मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यार, है ना, हो सकता है मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जब भी कोई घर में बड़ा दोस्त या रिश्तेदार, मैं भी आप लोगों की फैमिली की तरह ही हूं, जो मैं अपने बड़े बेटे आगाज को बोलता हूं ना, वही मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूं। ये वक्त निकल जाएगा ना तो ये वापस नहीं आएगा। मेरा बेटा भी कोई ड्रीम चेज कर रहा है, ठीक है, और मैं देखता हूँ कुछ दिनों में वो बहुत एफर्ट लगाता है, बहुत, मतलब कि मुझे देख के तरस भी आता है, नहीं यार आज तो 10-12 घंटे हो गए, इसकी बॉडी भी जवाब दे रही होगी, बिकॉज छोटा है वो बहुत ज्यादा ना, ठीक है। बट कई दिनों में वो कोई भी एफर्ट, और वो ड्रीम हमारा है ही नहीं, एक तो होगा पेरेंट्स ने प्रेशराइज कर रखा, हमारा है ही नहीं वो ड्रीम, उस बच्चे का ड्रीम है, मेरा हमारा तो है ही नहीं। हम तो, मैं तो सच कहता हूँ उस ड्रीम को छोड़ के पढ़ ले भाई, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो देखो पढ़ाई से प्यार है, और वो पढ़ाई से रिलेटेड ड्रीम है भी नहीं, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ठीक है, जो भी है उसका ड्रीम, ठीक है। तो मैंने देखा कई दिन तो वो बहुत एफर्ट लगाता है, 12-12, 14-14 घंटे, जिस जो कि फिजिकली डिमांडिंग है, मेंटली एग्जॉस्टिंग है, एंड कभी कभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो लो भी फील करता है, एंड देन मैं बैठता हूँ उसके साथ, हम बातें करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट मैं कुछ दिनों में देखता हूँ कि जैसे सिचुएशन टफ होने लगती है ना, तो चीज ऐसे छोड़ देता है वो, ऐसे छोड़ देता है बिल्कुल, मतलब कि मैं कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है ये जो ड्रीम है ना, ये थोड़े साल के लिए पाला जा सकता है, पूरी जिंदगी नहीं पाले जा सकते। ये जो आपका नीट का ड्रीम भी है, ये थोड़े साल ही पलना है। आप सोचोगे मेरा 10 अटेम्प्ट में नहीं होगा, 15 में नहीं होगा, 20 में नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, मैं देखता हूं, कोई नहीं देखता। एक आध साल और है, उसके बाद राम राम है भाई साहब, ठीक है, निकल जाना आपको इस फील्ड से, बिकॉज ये पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा ड्रॉप नहीं है, लास्ट ड्रॉप है आपका। When the going gets tough, the tough gets going. जिनके गूदे में हिम्मत होती है ना, जिनमें हिम्मत होती है, वही चलते हैं टफ रास्तों पे। ये आसान रास्ता है ही नहीं। आज से 4 साल पहला नीट का एग्जाम नहीं है ये। भूल जाओ कि आपने 2022 का एग्जाम दिया था या 24 का एग्जाम दिया था, तब वो उतना आसान एग्जाम आता था। वैसे ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे और केमिस्ट्री में 160 या 170 स्कोर कर लेंगे। भैया वो जिन्होंने करना था वो कर लिया, चले गए, हो गई, खत्म हो गई बात। अगले साल से अगर सेम लेवल का एग्जाम आया, सेम लेवल का एग्जाम आया, तो कट ऑफ मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 550 से 600 के बीच में जाएगी। यानी कि कट ऑफ 50, 60, 70 नंबर पीछे आ रही है। यानी कि आप 15-16 क्वेश्चंस का आपके पास गैप है, तो वो टफनेस से ही निकलेगा, टफनेस से ही निकलेगा। हाँ बिल्कुल, पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा नहीं है, लास्ट ड्रॉप है। इसको स्ट्रॉन्ग करिए। सब्जेक्ट बाद में स्ट्रॉन्ग होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा साल है। इसको स्ट्रॉन्ग करिए, इसको, ये तुम्हारे हाथ में है। साला ये तुम्हें ऐसे डिसीव करेगा ना, इतना धोखा देगा ना, तुम्हें हमेशा बोलेगा आसान काम कर, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये समझ नहीं आ रहा, छोड़ दे इसको, नहीं करना। देख देख नीट के पीवाईक्यू में आया कभी ऐसा क्वेश्चन? आया नहीं आया, ये इररिलेवेंट है, इसकी बातें मत सुन, ये वाले आसान देख, देख नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे कैसे, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, मास देख ये आसान है, ये देख, इस पे क्वेश्चन भी आया नीट में, देख इस पे क्वेश्चन भी आया। मैं कह रहा हूं ये धोखा देगा, ये हमेशा आसान चीजों की तरफ भगाएगा। ये कभी नहीं कहेगा साले ग्रिल कर, नहीं समझ आया लेक्चर दोबारा देख, नोट्स को दोबारा देख, क्लास में हजारों को समझ आता है ना, तो तुझे भी आएगा, गधे सुन तो सही बात को, ठीक है। कभी नहीं बोलेगा ये डिसीव करेगा तुम्हें, ये धोखा देगा। ये तुम्हारे शरीर का अंग होने के बावजूद तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, ये तुम्हें कंट्रोल करेगा साला। ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। रात को जब आप सोने की तरफ जाएंगे, एक तरफ पढ़ना काम बचा होगा, एक तो अरे यार नींद आ रही है यार, सो जा यार, अभी पूरा साल पढ़ा है, पहले 4 दिन में इतना प्रेशर लेने की क्या जरूरत है तेरे को, सो जा, अभी कुछ नहीं हो रहा, कर लेंगे, हो जाता है, सबका हो जाता है, ठीक है। ये साला तुझे इंटरव्यू भी दिखाएगा ना, उस टॉपर का दिखाएगा, जो टॉपर आगे ना ऐसे बोलेगा, ऐसे मैं तो सिर्फ क्लास के बाद 2 घंटे पढ़ता था, मेरा हो गया, मेरा हो गया, आई मीन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये उस टॉपर का एग्जांपल नहीं देगा जिसका एग्जांपल मैंने कल दिया था आपको, कि 16.5 घंटे लाइब्रेरी में बैठता था वो। कितने घंटे? 16.5 आवर्स। उसमें से इफेक्टिव स्टडी निकालोगे तो 12-13 घंटे की निकलेगी, मैं मानता हूं इस बात को। 16.5 घंटे इफेक्टिव नहीं होगी, पर 12-13 घंटे तो डेफिनेटली इफेक्टिव होगी, ठीक है। ये धोखा देगा,
इसको कंट्रोल करना सीखो, इसको समझाओ, इसको समझाओ। नहीं करना है, नहीं किया था पिछले साल तो इस साल करना है। पिछले साल नहीं हुआ था तो उसका कोई कारण होगा, उस कारण को चेंज करना है, अपनी हैबिट्स बदलनी है। सही बोल रहे सर, सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही। गो फॉर इट, दिस इज योर ड्रीम। इफ दिस इज योर ड्रीम, यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू हैव टू चेंज। मैं नहीं बदलूंगा आपके लिए, आपको धीरे धीरे करके, हाँ धीरे धीरे करके, मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं। आप उस दिन एक ही दिन में यहां से यहां नहीं पहुंचो, मैं 100% मानता हूं। बट आप अगर आगे स्टेप नहीं रखोगे आज, मैं उस बात में आपके साथ हूं ही नहीं। आपके साथ तब हूं जब आप गिरे हुए हैं, उठने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको हाथ पकड़ा सकता हूं। अगर आप गिरे हुए ऐसे अपने हाथ पीछे कर लें, अपने हाथ पीछे कर लें, ना सर मैं तो लेटा हुआ, ना 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 सर, ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। Nobody in this entire world can help yourself if you cannot help yourself. पूरी जिंदगी डॉक्टर का प्रीफिक्स लगाना है या नहीं लगाना है, वो आपके हाथ में। आज का 5 स्टार ट्रिक यही है, when the going gets tough, the tough gets going. आसान चीजों के लिए ये ड्रीम पला ही नहीं। होता था आज से 4-5 साल पहले, भूल जाओ, भूल जाओ उसको, जितनी जल्दी भूल जाओगे उतने फायदे में रहोगे।